स्तर पे। तो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए ईवीएस के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जुड़े हैं जो आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य है ए में घर के शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना, बी प्रत्यक्ष हस्तपरख अनुभव उपलब्ध कराना, सी परीक्षा के निष्पादन को सुधारना या डी वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषा सिखाना। आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। आंसर की बात करें तो प्रत्यक्ष हस्तपरख अनुभव उपलब्ध कराना, बी आंसर आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्तकार का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना, प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई, समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, शिक्षार्थियों को अनुशासन बनाए रखना। एक बार आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। आंसर की बात करें तो ए आंसर आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि गृह कार्य जो होता है वो अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराता है, इसलिए ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगले नंबर का क्वेश्चन कहता है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना, शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, नित्य शिक्षण कार्यक्रम के एकार सप्ताह को बदलना, शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। आंसर की बात करें तो जो चिड़ियाघर का भ्रमण है वो जो है शिक्षार्थियों को सक्रिय अनुभव का उपलब्ध कराना जो है ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगले नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं किया जाता। निगेटिव आपको ढूंढना है। शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग, शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान, शिक्षण में कमियों की पहचान, शिक्षार्थियों को के सीखने को बढ़ाने से। एक बार आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। आंसर की बात करें तो ए आंसर आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्राथमिक के स्तर पे शिक्षार्थियों का ग्रेडिंग और रैंकिंग जो है ये शामिल नहीं किया जाता है। ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगले नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, माउंट एवरेस्ट एक भाग है म्यांमार का, भारत का, तिब्बत का या नेपाल का? आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। तो माउंट एवरेस्ट जो होता है वो नेपाल का एक भाग है। डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगले नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, उस वैज्ञानिक का नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांकी और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 ईस्वी में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ए में रोनाल्ड रॉस को, चार्ल्स डार्विन को, ग्रेगर जॉन मेंडल को या जॉर्ज मिस्ट्रल को? एक बार आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। तो मलेरिया जो परजीवी होता है उसका खोज जो है रोनाल्ड रॉस ने किया था। ए इज़ द राइट आंसर। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी, बुखार, सिर दर्द और आंत में पसीना आने के चक्कर से गुजर चुका हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी। रजत जिस रोग से पीड़ित है वह हो सकता है मलेरिया हो सकता है, मियादी बुखार हो सकता है, अतिसार हो सकता है या फिर हैजा। एक बार आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। आंसर की बात करें तो रजत जो है वो मलेरिया से ग्रसित है, इसलिए ए आंसर आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगले नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को
केवल लाल रंग में देख सकते हैं, हर रंग में देख सकते हैं, केवल काला और सफ़ेद में देख सकते हैं, या केवल हरे रंग में देख सकते हैं। आंसर आप लोग एक बार देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। रात में जागने वाले जो जानवर होते हैं वो केवल काली और सफ़ेद में ही देख पाते हैं, इसलिए सी आंसर आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगले नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें हम कहते हैं वर्तिगाग्र कहते हैं, परागकोश, पराग, या फिर मूलांकुर कहते हैं। एक बार आंसर आप लोग दीजिएगा। आंसर की बात करें तो पाउडर जैसी जो संरचना होती है उसे जो है पराग हम कहते हैं, इसलिए सी आंसर आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखिएगा फ्रेंड्स, क्या कहता है। यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद यानी गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ें बेचते मिलेंगे। आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा। ए में लिखा है पूरी, साग और ठंडा दूध, ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल, छोले भटूरे और लस्सी, इडली, चटनी और वड़ा चटनी। आप लोग एक बार प्रयास कीजिएगा आंसर देने का। आंसर की बात करें तो अहमदाबाद गुजरात में ढोकला जो है प्रसिद्ध जो है फूड होता है, ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल, इसलिए जो है बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक जो है आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि वीडियो कैसी लगी। और हाँ, चैनल पर यदि नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो आपके लिए केवीएस की भी प्रैक्टिस सेशन जो है शुरू करने वाले हैं हम। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।